फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो हम कल पढ़ चुके थे, उत्तल लेंस द्वारा पढ़ चुके हैं। अब हम आज देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना। अवतल लेंस द्वारा हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, इसमें हमारी दो स्थिति आती है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो और उसका प्रतिबिंब अलग बनता है, और उसके बाद वस्तु कहीं भी रखी हो उसका प्रतिबिंब एक ही जगह पर बनेगा। तो हम पहले अनंत द्वारा देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आइए देखते हैं। ये अवतल लेंस है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो ये अवतल लेंस है हमारा, और हम एक मुख्य अक्ष बनाते हैं। यहाँ पर हमारा प्रकाशिक केंद्र O है, ये है F1 प्रथम मुख्य फोकस। ये वक्रता केंद्र C1, इसको हम लिखते हैं 2F1। तो जब वस्तु अनंत पर होती है, ये अनंत है, हम यहाँ पर एक पहले वस्तु रखेंगे। मान लीजिए कहीं भी एक वस्तु है, अनंत पर है तो बहुत बड़ी होगी। तो फिर यहाँ से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं तो हमने पहला नियम में पढ़ा था वो प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसका अपवर्तन होगा, ये इधर चली जाएगी और यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी। तो हमने पहले नियम में पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। इधर भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी तो इनका अपवर्तन होगा, तो यहाँ से जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है प्रथम मुख्य फोकस पर। तो हम क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। आभासी है, आभासी है क्योंकि यहाँ पर वास्तव में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और सीधा है, बिंदु आकार का है, बिंदु आकार का, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा है, और कहाँ पर बन रहा है, प्रथम मुख्य फोकस पर, F1 पर। तो क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बिंदु आकार का और प्रथम मुख्य फोकस यानी F1 पर बनता है। तो अगला हम देखेंगे कि इसके बाद यहाँ पर एक बार अनंत पर बन रहा है यहाँ पर, उसके बाद हम कहीं भी वस्तु को रख दें, चाहे यहाँ कहीं भी, उसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, चाहे जहां पर रख दें अवतल लेंस में। तो हम वस्तु को कहीं भी रखें, मान लीजिए कि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दें। जब वस्तु वक्रता केंद्र C1 पर, ठीक है, वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। अवतल लेंस, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र O है, मुख्य अक्ष ये है F1, 2F1, इसको C1 भी लिखते हैं। तो हम वस्तु को
यहाँ पर रख दें, ये वस्तु है। तो हमने पहला नियम पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो दूसरा नियम हम पढ़े हैं कि प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं। तो जहां पर तो प्रकाश की किरणें काटती हैं वहीं पर हमारा बन जाता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो फिर देखिए यहीं पर बन रहा है। तो आज हम क्या लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C1 पर होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, छोटा है, और F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बन रहा है। F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। तो क्या लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा है, वस्तु से छोटा, और F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनता है। तो आगे अगर वस्तु को हम यहां से उठाकर और कहीं रख दें, मान लीजिए हम यहां पर रख दिए और पास इसके यहां पर रख दिए, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सीधी सी बात है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, यहां से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं कि यहां से जाएंगी। और दूसरा नियम है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं। तो सीधी सी बात है कि जहां पर दो किरणें काटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो फिर वही यही सब होगा। तो इसीलिए जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अलग बनता है, नहीं तो एक ही स्थान पर यही F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनता है। आगे है हमारा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा है, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे हम P से लिखते हैं। इसे P से लिखते हैं और P बराबर 1/, पहले क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। तो लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं तो P बराबर 1/f, और इसका मात्रक हो जाएगा, फोकस दूरी अगर मीटर में रहेगी तो प्रति मीटर, यानी मीटर इनवर्स। और इसको लेंस की क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। लेंस की क्षमता को डायोप्टर, यानी क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है।
डायोप्टर, शॉर्टकट में इसको इस कैपिटल डी से भी लिखते हैं। तो फिर लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से लिखते हैं। लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी, P बराबर 1 बटा F मीटर इनवर्स, और क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, कैपिटल डी से भी लिखते हैं। तो फिर लेंस की क्षमता को अब हम डिटेल में समझेंगे। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की प्रकाश की किरणों को, यानी लेंस जो है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वो प्रकाश की किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। अपसरित यानी फैलाता है, अभिसरित यानी एक जगह है, सभी प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करेगा। तो फिर लेंस की, यानी ये लेंस जो है और अपसरित करता है, जो उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। जैसे कि हम नए कपड़े पहनते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं और सस्ते कपड़े पहनते हैं, तो हमारे गार्जियंस पर निर्भर करता है कि वो अमीर हैं या गरीब हैं। अगर अमीर रहेंगे तो हम लोग महंगे कपड़े पहनेंगे और यदि गरीब रहेंगे तो हम लोग सस्ते कपड़े पहनते हैं। तो वही ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है और अपसरित करता है, तो ये उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करता है। यानी उसकी फोकस दूरी जितनी पास और अधिक रहे, उस जितनी दूर रहेगी, वो प्रकाश की किरणों को उतने ही कोण से देगा। तो यही इसी क्षमता की मात्रा को हम, यानी अभिसरित और अपसरित करने की मात्रा को हम क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित और अपसरित करता है, और जो उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करता है कि इसकी फोकस दूरी जितनी दूर रहेगी उतने कम कोण से मोड़ेगा। यहाँ पर इसकी फोकस दूरी इधर रहेगी तो इतने कम कोण से मोड़ रहा है। अगर इसी फोकस दूरी को हम पास में कर दें, यहाँ पर कर दें, तो ये इतने और अधिक कोण से मोड़ रहा है। तो यही उसकी जो अपसरित और अपसरित करने की मात्रा है, उसको हम क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। तो उसकी क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या आ गया? 1 बटा फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी को हम जितना कम अधिक करेंगे लेंस की क्षमता पर, उतना ही प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हमारे माता पिता जैसे रहेंगे, अमीर रहेंगे तो हम अधिक कपड़े, महंगे कपड़े पहनेंगे, अगर गरीब रहेंगे तो सस्ते ही कपड़े से काम चलाएंगे। तो आगे हमारा लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, तो हम देखेंगे कि एक डायोप्टर बराबर कितना होता है। एक डायोप्टर, एक डायोप्टर यानी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। तो एक डायोप्टर लेंस की उस क्षमता को कहते हैं, एक डायोप्टर
लेंस की वह क्षमता है, यानी क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, तो एक डायोप्टर लेंस की वह क्षमता है। जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो एक डायोप्टर लेंस की वह क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होती है। P बराबर 1/f होती है और इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्षमता P के मात्रक डायोप्टर। तो फिर अगर हम फोकस दूरी को 1 मीटर रख दें, f बराबर 1 मीटर, तो फिर क्या आ जाएगा? P बराबर 1/1, P का मात्रक डायोप्टर, तो फिर P बराबर कितना आ गया? 1 से 1 कटेगा तो 1 आएगा, 1 डायोप्टर। एक डायोप्टर समझ में आया कि एक डायोप्टर लेंस की वह क्षमता है, लेंस की वह क्षमता है, ये P क्षमता है और ये इसका मात्रक डायोप्टर है। तो एक डायोप्टर लेंस की वह क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। यहाँ पर फोकस दूरी को 1 मीटर रख देंगे तो हमारा लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर आ जाएगा। तो अगर फोकस दूरी को 1 मीटर रख दें तो लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर आ जाएगी। इसी फॉर्मूले से हमारा एक डायोप्टर की परिभाषा बनती है। तो फिर उत्तल लेंस क्या चीज? उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये स्टार पॉइंट है। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता नहीं, यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। क्यों उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक क्यों होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक क्यों होती है, यही सोच रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हमने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी में उत्तल लेंस की फोकस दूरी, क्या पढ़ा था? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हम लेंस की क्षमता, यहाँ पर क्षमता P बराबर 1/f है। तो उत्तल लेंस के लिए f का मान धनात्मक रहेगा तो क्षमता भी धनात्मक आएगी और अवतल लेंस के लिए जब P बराबर 1/f लिखेंगे, यहाँ पर इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो फिर यहाँ पर ऋणात्मक रखेंगे तो ये लेंस की क्षमता, यानी यहाँ पर जो उसका मान दिया रहेगा उसको हम ऋणात्मक में रखेंगे तो क्षमता भी ऋणात्मक में आएगी। इसीलिए
उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये हमने चिन्ह परिपाटी में पढ़ा था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हम जब इसका मान रखेंगे, जैसे 5 मीटर 10 मीटर दिया रहेगा, तो P बराबर 1 जब 5 लिखेंगे, तो फिर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लिखेंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, प्लस में आएगा 0.2। ये क्षमता उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक आ गई। और अवतल लेंस में P बराबर 1/f होता है। तो मान लीजिए फोकस दूरी 5 मीटर दी गई है, तो हम इसको ऋणात्मक रखेंगे, तो फिर P बराबर 1/f, तो फोकस दूरी -5 है, तो P बराबर 1/-5, तो इसको काटेंगे तो P बराबर -0.2 डायऑप्टर। तो इसकी क्षमता ऋणात्मक आ गई, इसकी क्षमता धनात्मक आ गई। तो इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। आज ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। कल न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद अगली क्लास अगला चैप्टर देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आगे की चर्चाएं कल करेंगे।